कलायत का निकाय चुनाव दिनों दिन रोमांचक होता जा रहा है। चेयरमैन पद को लेकर जहां निर्दलीय प्रत्याशी भी सामने आ रहे हैं, वहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी ने भी सिंबल पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इस बीच कलायत में पंचायतों का दौर भी शुरू हो गया है, जिसका सीधा असर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। दरअसल 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे अंकित जैलदार को जब भाजपा ने टिकट नहीं दी, तो उसका रोष समाज में भी देखने को मिला। जिसके बाद कलायत में अंकित जैलदार के पक्ष में एक पंचायत बुलाई गई और अंकित को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया। अब कलायत में आगामी सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन भी 36 बिरादरी की एक पंचायत बुलाकर अंकित जैलदार का नामांकन भरा जाएगा, जिसका सीधा सीधा असर भाजपा प्रत्याशी मेनपाल राणा के खिलाफ देखने को मिल सकता है। भूपेंद्र सिंह राणा जी। आज पूरा भाईचारा इकट्ठा हुआ था जी। उसमें निर्णय लिया गया है कि अंकित जैलदार को चेयरमैनी के दावेदारी में कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। तो पूरे समाज को इस बात का दुख है, इसीलिए पूरे समाज ने भाईचारे ने इकट्ठे हो गए अंकित जैलदार को चेयरमैनी का उम्मीदवार बनाया है। और उसमें सभी 36 बिरादरियों को इकट्ठा किया जाएगा। सोमवार को नॉमिनेशन भरा जाएगा। तो 36 बिरादरियों से सभी से अपील की जाएगी कि अंकित जैलदार को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से बना के उसको चेयरमैनी पद का। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि यहाँ मेनपाल राणा को ऐसे है जी, मेनपाल राणा को जो टिकट मिली है उसमें पीछे जब वो चेयरमैन थे कहीं ना कहीं उनका उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट रहा है। जैसे कि लोगों के मकान गिरवाने, लोगों के मकान बहुत गिरवाए उन्होंने जी। और उसमें लोग उसके आधे से ज़्यादा काम खिलाफ है। तो एक ऐसे उम्मीदवार को पार्टी ने सोच समझ के उम्मीदवार बनाना चाहिए था। पार्टी के सर्वे में भी वो कहीं नहीं अटकता। अंकित जैलदार जो है बड़ी 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, और उन्होंने अब पार्टी ने उनको दरकिनार किया है। तो भाईचारा ने एक फैसला लिया है कि हम उसको चेयरमैन के पद का उम्मीदवार बनाएंगे। भाईचारा इकट्ठा हुआ था, क्या निर्णय? आज जैसा कि सभी को पता है नगर पालिका के चुनाव है, तो आज भाईचारे की पंचायत की थी अपनी बैठक के अंदर ही। यहाँ पर निर्णय लिया गया, तो पता था निर्णय तो भाई कब का तैयारी करा है, तो टिकट कट गई तो इसलिए परिवार इकट्ठा हुआ था। तो अब आगे का निर्णय कलायत पे छोड़ेंगे। कलायत क्योंकि एक टिकट भी कलायत की है और कलायत ने ही चुनाव लड़ना है, तो अब ये निर्णय कल या परसों ये निर्णय करेंगे। वैसे यहाँ से हमारे परिवार का निर्णय हो चुका है भाई इलेक्शन की तैयारी करो। तो बीजेपी से लंबे समय से आप जुड़े रहे, तो ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जाना कहाँ तक? पता क्या जी, देखो खिलाफ तो क्या है, अब जब बीजेपी ने टिकट नहीं तो भाईचारे की है, तो भाईचारा जैसे बोलेगा वैसे ही करेंगे। जो भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है, क्या उससे भी आपके भाईचारे के लोग नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाईचारा तो देखो अब तो पार्टी की वो है। देखो जैसा कि सबको पता ही है भाई, मैं 10 साल से 10 या 14 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा था, और 10 साल से तो बिल्कुल ही एक्टिव होकर काम किया है मैंने पार्टी के लिए। तो पार्टी ने जो किया है, जो निर्णय लिया, चलो पार्टी का निर्णय, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो परिवार का निर्णय है वो सर्वोपरि है। और कलायत की जनता का जो निर्णय है वो भी सर्वोपरि है और सिर मत्थे है। जो कलायत की जनता कहेगी वो मैं करूँगा। तो यहाँ इकट्ठे हुए थे, क्या निर्णय लिया? निर्णय लिया अंकित राणा को चेयरमैन का फॉर्म भराने का निर्णय लिया। तो मेनपाल राणा जो चुनाव लड़े हैं, तो क्या कारण है? जो लायक नहीं है, पीछे बरत लिया हमने 5 साल। इसने कोई काम में अच्छा काम नहीं कराया। इसने 8 जोड़ है, उनमें 4 से 5 घर झाड़न का काम कराया। रोज बल्डोजर चल रहे इस काम में, बहुत बुरा हाल रहा। इससे तमाम में समाज हमारा सारा इससे दुखी है। सारा समाज ने इकट्ठा कर निर्णय ले लिया। अंकित राणा शरीफ आदमी है, 10 साल तक पार्टी के लिए मेहनत कर रहा भाई, इसे निर्णय ले लिया भाई, इसे नहीं लड़ाएंगे। चलो तो आज भाईचारा आपका इकट्ठा हुआ। हाँ, सारा आगे क्या निर्णय? आगे निर्णय सारा समाज ने लेकर परसों ने सोमवार को इसका फॉर्म भरावांगे और इसको चेयरमैन बनावांगे।